बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है और उसमें बैंक ने क्वार्टरली या 6 मंथली या ईयरली इंटरेस्ट आपको दिया है, सूद दिया है। तो इस सूद की रकम क्या क्या करे, ये सवाल बहुत सारे लोगों का है। तो सूद की रकम कहाँ खर्च करे? सूद की रकम इनकम टैक्स में दे सकते हैं, सूद की रकम से टॉयलेट बना सकते हैं, सूद की रकम गरीबों को दे सकते हैं, या सूद की रकम बैंक में ही रहने दें। बहुत सारे लोगों के सवाल है, तो देखिए इसके क्या जवाबात हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मसाइल की महफ़िल में आज हम एक बड़ा अहम मसला लेकर हाज़िर हुए हैं। आजकल बैंकों में अकाउंट तकरीबन हर आदमी का होता है। हुकूमत भी सारे ट्रांजैक्शन को कैशलेस बनाने के फ़िक्र में है और लोग भी अपने ट्रांजैक्शन के लिए, अपने पैसों की हिफाजत के लिए बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो ऐसे में सेविंग अकाउंट में बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है, या किसी ने खुदा न खास्ता फ़िक्स डिपॉज़िट करवाई है, फ़िक्स डिपॉज़िट वैसे करवाना जायज़ नहीं है, लेकिन किसी ने एफडी बनाई है, उस पर इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। तो इस इंटरेस्ट की रकम को क्या करे? सूद के इन पैसों को कहाँ खर्च करे? ये सवाल है। तो उसका जवाब तफसील के साथ आज हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। सारे जवाब क्लियर हो जाएंगे। आखिर तक इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने। बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि लोग सरसरी मसला सुन लेते हैं, आधा समझते हैं, आधा नहीं समझते, और फिर उसे हमारे नाम से चलाते हैं कि ऐसा मैंने कहते हुए सुना है, या ऐसा फ़लाँ आदमी ने फतवा दिया है। पूरी बात तवज्जो के साथ सुनी जाए, समझी जाए, फिर अमल किया जाए और दूसरों तक पहुंचाया जाए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मुझे मिल भी सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स के ज़रिए से भी आप अपनी बात जो अगर समझना चाहते हैं, या आपको कोई और सवाल मन में उठता है, आप कर सकते हैं। तो इतनी गुजारिश है कि आखिर तक बहुत ध्यान और तवज्जो के साथ वीडियो सुने। सूद की रकम जो बैंकों से हासिल होती है या किसी प्राइवेट फाइनेंसर से हासिल हुई है, सूद की रकम का हुक्म लुक़्ता की रकम के बराबर है। लुक़्ते पर हमारा एक वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि लुक़्ता की रकम का क्या मसला है। सूद की रकम का भी वही मसला है। यानी सूद की रकम का असल हुक्म यह है कि उसको उसके मालिक तक लौटा दी जाए। अगर आपको पता है कि ये फ़लाने ने सूद की रकम दी हुई है, तो मालिक पता है, तो मालिक को लौटा देना बग़ैर किसी इवज़ लिए हुए, वैसे ही उसको वापस कर देना, यह ज़रूरी है। ये सूद की रकम का पहला हुक्म है। जैसे किसी आदमी को आपने पैसे दिए थे 10 लाख रुपये, और उसने आपको 10 लाख रुपये 1 साल के बाद लौटाए, और उसने साथ में आपको 10 लाख के ऊपर 50,000 दिए, आपने ले लिए। अब आपको पता चला कि यह सूद है, और यह सूद जिस बंदे के पास से आया वो भी आपको पता है, तो वो 50,000 रुपया सूद के आपको उसी को लौटाना ज़रूरी है। वो गरीबों में भी तकसीम नहीं किया जा सकता, या किसी और जगह पर भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन असल मालिक अगर पता ना हो, जैसे बैंकों में जो सूद होता है, ये कितने सारे अकाउंट होल्डरों का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा सेविंग अकाउंट है HDFC बैंक में। मुझे ईयरली या क्वार्टरली जो भी सूद आता है मेरे अकाउंट में, स्टेटमेंट के ज़रिए से मैं चेक करता हूँ तो कि भाई इतना सूद आया है। अब ये किसका पैसा है? ये बहुत सारे उन अकाउंट होल्डरों का पैसा है
जिन्होंने लोन ली हुई है और लोन में वो सूद पे कर रहे हैं, तो अब उस सूद के पैसों का मालिक कौन, मैं नहीं तलाश कर सकता। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं तलाश कर सकूं कि किस किस का पैसा है। तो असल मालिक पता नहीं है तो सूद की रकम को क्या करें, ये मसला थोड़ा डिटेल के साथ समझने की ज़रूरत है। यानी बैंकों वाला सूद जो हो गया, तो इस सूद को सबसे पहली बात तो यह है कि आप बैंक से निकाल लीजिए। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि भाई सूद है, हराम है, हमें इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर बैंक में ही रहने दो, उसको ना निकालो। बैंक वालों को कह देते हैं कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है पैसे, तुम्हें जो करना है कर लो, ये सूद है, हम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। ये गलत फहमी है और ये गलत फ़ैसला है। बहुत सारी जगहों से बात सुनने में आई है और हो भी सकता है ऐसा, जिस तरीके का माहौल देश में हो रहा है कि ये मुसलमान अकाउंट होल्डरों का वो सूद जो मुसलमान अकाउंट होल्डर वहाँ से नहीं निकालते, ये ख्याल करके कि भाई सूद की रकम हमारे लिए हराम है इसलिए हम हाथ नहीं लगाएंगे, बैंक वालों को कह देते तुम्हें जो करना है करो। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम अकाउंट होल्डरों की रकम जो सूद की पड़ी हुई है बैंकों में, वो ज़्यादा मकदार में वो रकम जमा करके उसे इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी बड़े मकसद में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी न्यूज़ हमारे पास पहुंची है और ऐसा हो भी सकता है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो सूद के पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, आप उसे पहली फ़ुर्सत में उसे निकाल लें। अब निकालने के बाद वो पैसे आपके लिए हलाल नहीं है, आपके लिए हराम है, आपको इसके वबाल से बचना है, तो उसके लिए क्या करना। तो जैसे लुक्ता के हुक्म में आया था कि असल मालिक मिल नहीं रहा, बहुत तलाश किया, बहुत ऐलान किया, उसके बाद भी असल मालिक नहीं मिला, तो उसका हुक्म यह है कि उसको सदका कर दिया जाए। वैसे ही सूद की रकम में भी जो बैंक से आई हुई है, वो उसका हुक्म यह होगा कि उसको गरीबों में सवाब की नीयत किए बग़ैर सदका कर देना है। इसमें सवाब की नीयत नहीं होगी, इसलिए कि यह हराम पैसा है। हराम पैसों के ज़रिए से नेकी की नीयत नहीं की जा सकती। ये नीयत होनी चाहिए कि इसके वबाल से बचने के लिए मैं गरीबों को दे रहा हूँ और इसमें सवाब मिलेगा। इसलिए कि एक गलत चीज़ जो आपके हाथ लग गई थी, आपने उसको सही ठिकाने लगाया, इसका सवाब आपको मिलेगा। सदक़े की नीयत ना करें, सवाब की नीयत ना करें। अब सवाल रह जाता है कि सूद की रकम रिफाही कामों में, सार्वजनिक कामों में ख़र्च की जा सकती है या नहीं। जैसे पब्लिक टॉयलेट्स है, सड़क है, पानी की परब है, मुसाफिर खाना है या स्ट्रीट लाइट है, जो सार्वजनिक काम है उसमें ख़र्च किया जा सकता है कि नहीं। तो उसका जवाब यह है कि बहुत सारे उलमाए किराम और बहुत सारे मुफ्तियान किराम तो इसको मना करते हैं कि भाई ये नहीं किया जा सकता, सार्वजनिक काम में भी सूद की रकम ख़र्च नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ उलमाए किराम इसकी इजाज़त देते हैं कि जो बिल्कुल सार्वजनिक काम है, जिसको सारे लोग बग़ैर रोक टोक के इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे सड़क है, या ऐसे ही हर एक के इस्तेमाल के लिए कोई सार्वजनिक परब है, या इसी तरह से ऐसा ही कोई सार्वजनिक काम है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उसमें ख़र्च करना कुछ उलमाए किराम ने इजाज़त दी है। ज़रूरत के मौके पर वहाँ ख़र्च किया जा सकता है। लेकिन उन मस्जिदों के टॉयलेट में सूद की रकम ख़र्च करना जहाँ सार्वजनिक यूज़ नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि मस्जिद मोहल्ले की है, मोहल्ले के लोग इस्तेमाल करते हैं और नमाज के बाद बंद कर दिया जाता है, तो ऐसी जगह पर सूद की रकम खर्च नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से कुछ लोगों का तो ये ख्याल बन गया है कि हर जगह टॉयलेट के लिए उसके जो उसमें कचरा निकलता है, टॉयलेट की जो गंदगी है, उसको वहाँ से ख़त्म करने के लिए जो कुएं बनाए जाते हैं, जिसको खार कुएं कहते हैं, खार कुएं में सूद की रकम इस्तेमाल करना जायज़ है, ऐसा बहुत सारे लोगों का ख्याल बना हुआ है। तो उसकी हकीकत यह है कि यह गलत ख्याल है। खार कुआं हो या टॉयलेट किसी का भी हो, उसके लिए सूद की रकम इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग अपने घर के टॉयलेट में सूद की रकम इस्तेमाल करते हैं, यह सोच कर के भैया ये जायज़ है,
सूद की रकम यही खर्च होनी चाहिए, ये गलत है। सूद की रकम का हुक्म यह है कि हराम माल हमारे पास आ गया है तो इसलिए उसके वबाल से बचने के लिए उसको गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। एक सवाल ये रह जाता है कि सूद की रकम इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में या इसी तरह से और टैक्सों में खर्च की जा सकती है या नहीं। इसका जवाब यह है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट बैंक का सूद आया हुआ है, कोई गवर्नमेंट बैंक का सूद आया हुआ है, तो उसको ऐसा टैक्स जो गैर वाजबी है यानी जुल्मी टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स और सेल टैक्स, ऐसे टैक्स में गवर्नमेंट की बैंक से आया हुआ सूद दिया जा सकता है। लेकिन जिन टैक्सों का हमें फ़ायदा होता है, जैसे हाउस टैक्स है, रोड टैक्स है, इसी तरह से सफाई वगैरह का जो टैक्स है, इन टैक्सों का हमें सीधा फ़ायदा पहुंचता है, तो उसमें सूद की रकम इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये जायज़ नहीं है, ये अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने के बराबर है। एक सवाल ये होता है कि सूद की रकम सूद में अदा करना, कि भाई बहुत सारे अकाउंट है, एक अकाउंट में सूद आया हुआ पड़ा है और किसी अकाउंट में सूद भरना पड़ रहा है, तो उसमें सूद की रकम अदा की जा सकती है या नहीं। उसका जवाब यह है कि आपके पास जो सूद आया हुआ है उसे आप पड़े न रखें, उसको फ़ौरन गरीबों में तकसीम कर दें। हाँ, अगर किसी वजह से किसी और की अकाउंट में उसको सूद भरने का आ रहा है, मजबूर है आदमी, उससे सूदी लोन ले ली थी और आपके पास जो पैसा आया वो भी गवर्नमेंट बैंक है और उसने जो सूदी लोन ली हुई थी वो भी गवर्नमेंट बैंक है, तो उसके सूद में अदा किया जा सकता है। इसी तरह से आपका जो हाउस टैक्स आया है या आपका लाइट बिल आया हुआ है और आपने टाइम पर उससे पे नहीं किया, टाइम पर उसको अदा नहीं किया, जिसकी वजह लेट होने की वजह से उस पर सूद लगता है, जैसे हाउस टैक्स में लगता है, बिजली के बिल में भी लेट होने की वजह से सूद बढ़ता जाता है उसके ऊपर। तो ऐसा सूद अदा करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का UGVCL का हमारे यहाँ जो बोर्ड है, GEB बोर्ड जिसको कहते हैं, इसी तरह से हाउस टैक्स जो हमें नगर पालिका में अदा करना होता है, उसमें लेट होने की वजह से जो सूद आ गया है, वो सूद हमारे पास गवर्नमेंट बैंक में जो अकाउंट है उसमें आया हुआ सूद है, वो उसमें अदा किया जा सकता है, वो उसमें दिया जा सकता है। एक सवाल यह है कि सूद की रकम रिश्वत में दी जा सकती है या नहीं। बहुत सारे काम आज देश में बग़ैर रिश्वत के नहीं होते हैं। कितना भी देश के लोग तरक्की कर ले, लेकिन इस चीज़ में बहुत नीचे जा रहा है कि बग़ैर रिश्वत के छोटा काम भी नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रिश्वत में सूद की रकम दे या ना दे, तो उसका जवाब यह है कि सूद की रकम रिश्वत में नहीं दी जा सकती। रिश्वत में देना अपने फ़ायदे में देने के बराबर है, इसलिए उसमें सूद की रकम नहीं दी जा सकती। अगर आपका काम नहीं हो रहा और आपको मजबूरी में वहाँ रिश्वत देनी पड़ती है, तो आप अपने दूसरे पैसों के ज़रिए से रिश्वत देकर काम करवा लें। आप गुनहगार नहीं होंगे, रिश्वत लेने वाला गुनहगार होगा। लेकिन जहाँ काम हो रहा हो और लेट हो रहा हो, इसकी वजह से आप जल्दी कराने के लिए या दूसरों को नंबर काट कर आपके नंबर लाने के लिए पैसे दे रहे हैं रिश्वत, तो ये देना भी जायज़ नहीं है। तो ये है सूद की रकम के ताल्लुक़ से कुछ सवालात और उसके जवाबात जो आम लोगों को पेश आ रहे हैं कि इंटरेस्ट की रकम का क्या करें। तो इसमें आपको पूरे जवाबात मिल जाएंगे। अल्लाह जल्ल शानु हमें सूद की वबा से और उसकी लानत से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।